क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? बेटे ने अपनी करोड़ों रुपए की जायदाद, घर और लग्जरी गाड़ियां सब कुछ अपनी माँ के नाम पे कर दिया और माँ वो सब कुछ लेके चली गई और बेटे को छोड़ दिया और बेटे ने फिर खुदकशी कर ली। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है और ये एक यूट्यूबर की कहानी है जिसका नाम अनुराग डोभाल है। द यूके 7 राइडर के नाम से दुनिया इसको जानती थी। यूके 7 राइडर के नाम से इसको दुनिया जानती थी। इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इसने अपने 5 साल में दुनिया में अपना नाम कमाया था। शोहरत, लग्जरी लाइफ, लग्जरी गाड़ियां, मकान, जायदाद और फेम और मशहूर और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आखिरकार इसको खुदकशी करनी पड़ी। और 5 साल की मेहनत के बाद ये चेक करो बॉयज, ये वो फ्रेम विच आई वांटेड। दिल तो हुए हैं और फिर ऐसा वक्त भी आया कि अपना सब कुछ इसने माँ के नाम पे कर दिया और फिर माँ वो सारी जायदाद, वो सब कुछ लेके भाग गई और इसको सड़क पे छोड़ गई और फिर ये खुदकशी पर मजबूर हुआ। अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस। फाइनल ड्राइव एंड इट्स अ गुड वन। मैं एक ऐसे यूट्यूबर की बात कर रहा हूं जिसने दुनिया में शोहरत की बुलंदियों को छुआ, बड़ा पैसा कमाया, बड़े फैंस थे उसके, बड़े फॉलोअर थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, बड़ा नाम था, बड़ा फेम था उसका। लेकिन आखिर एक फैसला हुआ और ऐसा फैसला कि उसकी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया, कि वो इंसान जिसके पास दुनिया की नेमत की किसी चीज की कमी नहीं थी, उसने खुदकशी की और खुदकशी करने पर मजबूर हुआ। फैसला था एक धोखा, और यह फैसला धोखा देने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसकी अपनी माँ थी। माँ की तरफ से जब उसको ये धोखा मिला तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था और उसने फैसला किया कि मैंने खुदकशी करने के बगैर दुनिया में कुछ नहीं करना है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है ये अनहोनी हर रात हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जी। आओ फिर इसकी जिंदगी के बारे में जानते हैं कि इसने ये अपने साथ ऐसा मामला क्यों किया। आज से जब तकरीबन 5-6 साल पहले इसने मोटो व्लॉगिंग और उसके बाद यूट्यूब पे अपना काम शुरू किया तो उस वक्त इसका नाम नहीं था, फेम नहीं था, इसकी शोहरत नहीं थी, पैसा नहीं था, लग्जरी लाइफ नहीं थी, लग्जरी गाड़ी कुछ नहीं थी इसके पास। लेकिन जब ये काम करता गया, शोहरत पाता गया, करोड़ों रुपए कमाए, अरबों की जायदाद कमाई, लग्जरी लाइफ सारा कुछ इसने कमाया अपने पास। लेकिन फिर इसकी जिंदगी में एक लड़की आई, इसकी गर्लफ्रेंड बनी, इसके साथ दोस्ती यारी हुई, उसके बाद इसकी उसके साथ शादी भी हुई और शादी के बाद कुछ ही टाइम इसकी वो शादी रही और उसके बाद तलाक हो गई। लेकिन मामला यहाँ पे शुरू हुआ, जब तलाक हुई तो इसके जहन में एक बात आई, मैं इसको तलाक तो दे दूंगा, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, जाए चली जाए। लेकिन एक चीज है कि जब ये जाएगी ये डिमांड करेगी कि मुझे इतने पैसे दो, इतनी जायदाद दो, इतनी गाड़ियां दो, ये सारी चीजें दो। मैं ऐसा करता हूं, इसको तलाक देने से पहले ये सारी चीजें अपनी माँ के नाम कर देता हूं, अपनी गाड़ियां, अपनी जायदाद, अपना पैसा, अपना मकान, सब कुछ माँ के नाम किया कि माँ इधर ही है, माँ है तो सब कुछ है, माँ के पास रहेगी, मेरे पास हुई, माँ के पास हुई, एक ही बात है। लेकिन वो लड़की लेके ना चली जाए। तो इसने माँ के नाम पे कर दी और जब माँ के नाम पे सब कुछ किया, जब घर में जाके देखा ना वो घर था, ना वो गाड़ियां थी, ना माँ थी, वो सब कुछ माँ ही लेके चली गई थी। अब इसके पास कुछ नहीं बचा था। अब किसी दोस्त के पास जाता है, किसी यार के पास जाता है, सारे कहते हैं यार तेरे पास माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, तेरे पास है ही नहीं कुछ, हम क्या करें तेरा। अब ये मेंटली डिस्टर्ब भी हुआ। इसके बहुत सारी उसके बाद वीडियो आई, जो रोते हुए भी इसने वीडियो बनाई, जो इसने और बहुत सारी चीजें करते हुए भी बनाई। फिर उसके बाद इसके माइंड में कोई चीज नहीं आई। इसने यही सोचा कि वो दौलत, वो शोहरत, वो सारा कुछ माँ बाप को, बहन भाइयों को, सबको समझाने के बाद भी अगर ना मेरे पास वो माल है, वो दौलत है, वो शोहरत है, वो नाम है, वो कुछ भी नहीं है, तो खास करके जब इसने एक वीडियो बनाई और उसमें कहा कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे घर का खाना चाहिए, मुझे घर में रहना है,
तो वो भी जब नहीं मिला तो फिर इसने सोचा कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब अपने ही पास नहीं है और खासकर माँ बाप नहीं है, बहन भाई तो दोस्त यार तो रिश्तेदार तो छोड़ ही देते हैं, अगर माँ बाप भी नहीं है मेरे साथ तो फिर मुझे जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। और फिर इसने गाड़ी निकाली, गाड़ी में लाइव वीडियो लगाई और लाइव वीडियो में कहा कि माँ मुझे माफ कर देना। और फिर उसके बाद लोगों को बताया कि ये मेरी आखिरी वीडियो है और मैं इस गाड़ी को एक्सीडेंट करने वाला हूं। और फिर 150 की स्पीड से इसने गाड़ी लेके खाई में गिरा दी। और फिर कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ, गाड़ी की वो हालत हुई कि अगर कोई देखेगा कोई कहेगा इसमें कोई नहीं बचा, लेकिन ये बच गया। कुछ चोटें आई, फिर बहुत सारे लोग लाइव इसको देख रहे थे, वो सारे लोग उठे आए और दाएं बाएं से उठाया, हॉस्पिटल ले गए, इलाज किया और ये बच गया। गोया कहने का मकसद ये है कि आज के टाइम में अगर किसी के पास शोहरत है, नाम है, पैसा है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके पास अपने नहीं है, बहन भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई उसको देखने वाला पूछने वाला नहीं है, तो फिर इंसान यही चाहेगा कि मुझे इस जिंदगी से मौत अच्छी है और मरना मेरे लिए बेहतर है। कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल UK7 राइडर की यहाँ पे हमारे सामने है।